बिग बॉस 16 में आप सभी की चहेती कंटेस्टेंट सुम्बुल आज उनके सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए हमारे साथ हैं इकबाल जी, जो कि उनके बड़े पापा हैं। वो जाने वाले हैं घर में और सुम्बुल को जिस तरह की गाइडेंस चाहिए या जिस तरह का एक सपोर्ट चाहिए वो इस फैमिली वीक में देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, जी हाँ। हमने पहले भी देखा है, क्योंकि इस सीज़न में अगर सबसे ज़्यादा किसी कंटेस्टेंट को बाहर से अपने परिवार वालों से बात करने का मौका मिला तो वो सुम्बुल रही, कि जिस तरह से उनके गेम को लेकर गाइडेंस दी जाए। इस बार क्योंकि आप जाने वाले हैं और पिछली बार से इस बार में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है, जब उनके पिताजी ने उनको मैसेज दिया था, क्या एक पीस ऑफ एडवाइस होगी जो आप उन्हें देंगे? नहीं, इस समय तो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत समझदार भी हो गई है और जो कर रही है मैं तो यही कहूँगा कंटिन्यू करें, अच्छा करें जी। कौन से ऐसे दूसरे कंटेस्टेंट हैं जिनसे आप बात करना चाहेंगे और उनके लिए क्या मैसेज होगा? जैसे शिव है, स्टैन है, उनके लिए होगा कि मतलब वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आगे भी सपोर्ट करें उसका। जी। जब लास्ट टाइम उनके पिताजी ने उनको गाइड किया और बताया कि किस तरह से गेम खेलनी चाहिए, उसके बाद से अब तक में क्या आपको लगता है कि उनके गेम में परिवर्तन आया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सहमी सी हुई गेम खेल रही हैं क्योंकि पिताजी ने ऐसा कहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो बहुत इनोसेंट बच्ची है। वो शुरुआत में जो उसके साथ हुआ तो उससे उसका गेम में प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं प्रभाव, जो जैसी बबली है वैसा दिखी नहीं वो। लेकिन अब पहले से बेहतर है और धीरे धीरे करके उसमें समझ में आ रही है सब चीज़ें कि हाँ उसके साथ तो दिक्कत तो आई थी वो पे। जी। बट ऐसे में उनके गेम को क्या आपको लगता है कि अफेक्ट हुआ है? अब वो इतना खुल के नहीं रह रही हैं? नहीं, अभी देखिए, अभी वो जो अगर वो वन लाइन भी कहती है ना तो बहुत प्रभावशाली होती है। हाँ, लोग इतना चीख पुकार करने के बाद वो, लेकिन उसकी एक लाइन उससे भारी पड़ती है, तो बहुत समझदार और बहुत बढ़िया लड़की है। जी। ऐसे में क्योंकि उनके गेम को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया है, बहुत ही समझदारी से, या फिर कहेंगे कि थोड़ा समय लगा लेकिन अब अच्छा खेल रही हैं। और रिसेंटली एक नोटिस भी जारी किया गया था कि उनके जो आंसू हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया गया है। क्या सोच रही है इस स्टेटमेंट को जारी करने के लिए? एक्चुअली क्या है, देखिए, जो फैंस है तो उनको तो लगता है बुरा, लेकिन क्या है कि वहाँ पर एक ही बंदी पर जब कोई आदमी टारगेट करता है तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। फैंस को तो बुरा लगेगा, वो इस चीज़ को बोलते हैं। जी। ऐसे में खबर ये भी आ रही थी कि उनके पिताजी आने वाले थे, लेकिन उनको कहा गया कि टीना के साथ, मम्मी के साथ। ये गलत है, ये गलत है। टीना के साथ और ये सब भी फेक है। एक्चुअली क्या, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा सा मतलब अवॉइड करें सब चीज़, बस, और कुछ नहीं है। ऐसे में अगर बात की जाए टीना की या फिर शालीन की, उनके गेम की वजह से जिस तरह का अफेक्ट भी पड़ा, जब आपने भी ये सुना, क्योंकि उनके पिता की बात तो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा एक जो हम तीनों की बॉन्ड देखा हमने, ये एज क्योंकि आप भी उनके पिताजी जैसे हैं, तो क्या आपके मन में रिएक्शन रहा इस चीज़ को? देखिए, जहाँ बॉन्डिंग की बात है तो सुम्बुल बिल्कुल प्योर थी। अगर वो उसमें उसके पास अगर दोस्ती के लिए गई है, दोस्ती के, तो उसने एक जबलपुर के नाम से, कि वही बंदा जबलपुर का है, ये भी बंदी जबलपुर की, इस वजह से अब इस शालीन ने इस चीज़ को मतलब सही से उसको नहीं कर पाया, और टीना जो उसमें काम करती नहीं अपना, तो वो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा वो उसका। अगर जैसे शिव के साथ है आज, अगर शालीन के साथ होती तो बॉन्डिंग वो और अच्छी होती है, वो और निखर के आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसे में सुम्बुल पे नाम लगाया गया कि वो ऑब्सेस्ड हो गई हैं उनसे, सो डू यू थिंक ये टैग लगाना सही था? नहीं, अब ये देखिए, देखो बाद में सलमान खान ने भी यही चीज़ बोली ना कि सुम्बुल है ही ऐसी, क्योंकि वो सिर्फ प्यार चाहती है, बस उसने जहाँ भी मिला वो चीज़ को इकट्ठा करती है। अब वो लोग उसको कोई भी नाम दे दें, टैग लगा दें, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ा, लेकिन सलमान साहब ने तो बहुत क्लियरली ये बात साबित कर दी उन्हें। जी हाँ। ऐसे में जब आप एज अ परिवार ये सारा देख रहे थे बाहर से कि इस तरह की चीज़ें हो रही है, क्या आपको ऐसा लगा कि इनको घर में भेजना एक गलत डिसीजन था? नहीं, हमने चाहा कि वो जाए, हम कहते हैं जिस इंडस्ट्री में उसको रहना है तो इतने सॉफ्ट बन के नहीं रह सकती। वो उसको भेजने का मतलब यही था कि देखे वो दुनिया कैसी है, लोग उसके सामने कैसी बात करते हैं, उसके पीछे कैसे बात, उसको चालाकी नहीं आती एक्चुअली, वो बीचिंग नहीं कर सकती, तुम्हारे सामने कुछ बोले उसके सामने कुछ, मतलब ये होशियारी नहीं है उसमें, वो जो है सो है। और कौन से ऐसे दूसरे कंटेस्टेंट हैं जिनका गेम आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी बदलाव करने की ज़रूरत है, एंटरटेनमेंट को ये नहीं चाहिए? देखिए, सुम्बुल के साथ अगर देखा जाए तो शिव का गेम बहुत प्योर है, बहुत अच्छा है, और स्टैन भी अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, जो भी है रियल है, स्टैन भी एकदम रियल है, जो बंदा है वो भी एकदम रियल है। प्रियंका भी अच्छा खेल रही है,
और सुधार तो करना चाहिए मेरे ख्याल से सिर्फ टीना को, क्या कहते हैं, शालीन है, इनको अपने गेम में सुधार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे में दोनों के रिश्ते को भी काफ़ी बार ऑन एंड ऑफ कहा गया है, हाँ है ना है, फेक है रियल है, आप जब इनको देखते हैं तो क्या मन में आता है? एक्चुअली क्या है कि वो लोग मुझे लग रहा है कि पहले से प्लानिंग ही करके आए थे कि अपन को बिग बॉस में ऐसा करने का, क्योंकि बिग बॉस में इस क्या कहते हैं पहले से चला आ रहा है कि कोई ऐसी जोड़ी बनाओ, कुछ ऐसा कुछ करो तो लंबे जाएंगे। वो ये फेक तो फेक है। हाँ, कि वो अगर टीना के लिए कहा जाए कि 2 लाइन में अपन कहें तो कि ऐसे रिश्तों का भरम रखना कोई खेल नहीं, कि तेरा होना भी नहीं तेरा कहलाना भी। वो होना भी नहीं चाहती है लेकिन कहलाना चाहती है। हाँ, तो उसको गेम है तो गेम है, वो गेम खेल रही है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि टीना टॉर्चर करती है शालीन को? क्योंकि रिसेंटली जब फराह घर में गई थी तो उन्होंने भी ऐसा कहा। बराबर है। अब देखिए ना, अब टॉर्चर जो उन्हें तो उसकी तुलना कर दी थी, वो जो उनका जो डॉग आता है उससे तुलना कर दी। अब आप क्या सुनना चाहती हैं? और ऐसे में अब प्रियंका है और सृजिता है और बाकी सौंदर्य है, अर्चना है, इनके गेम के बारे में कुछ बताइए, कैसा लगा? अब ये अपना जो सौंदर्य है वो बढ़िया खेल रही है, मतलब जितना उसको चाहिए उतना। और रही अर्चना, अर्चना बेस्ट। उसको यह है कि अगर वो अपने शब्दों पे कंट्रोल कर ले तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया। और रही क्या तुम्हारा प्रियंका, प्रियंका अच्छा खेल रही है। प्रियंका को लेकर सारे ही घर वाले जो आए हैं उनको लग रहा है कि प्रियंका एक बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पिटिटर है बाकी सारे सदस्यों के मुकाबले। क्या आपको भी ऐसा लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसका कोई गेम नहीं है, खाली अगर देखा जाए तो खाली मुद्दे उठाना, उसको चीख चीख के बताना। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसे कुछ है। हाँ, वो तो जब चाहती तो कोई ना कोई मुद्दा खड़ा कर लेती, बोला आओ मैं देखती हूँ, दिखाती हूँ तो आपको मुद्दा। वो तो आप समझ सकते हैं। जी रिसेंटली शालीन जब सुम्बुल के पास गए उनसे माफ़ी मांगने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, तो उन्होंने एक झटके में इनकार कर दिया जिसकी वजह से उनके फैंस को भी काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली सुम्बुल 1 लाइनर है, उसकी एक लाइन पूरे दिन पे भारी होती है, तो उसने साफ कर दिया सब चीज़। हाँ, जो लोग कहते थे ना कि वो बात करना चाहती है, ऐसा करना चाहती है, वो एक लाइन में ही सब क्लियर कर देती है। उसके पहले भी जो थे उनके 1 लाइन ही काफ़ी उसको अप्रिशिएट किया गया, उसके डांस को अप्रिशिएट किया गया है उसको। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सुम्बुल को अभी जब आप घर में जाने वाले हैं, और क्या पीस ऑफ एडवाइस होगी जो आप उनको चाहेंगे कि वो आगे तक भी लेकर जाएं और गेम जीतें? सुम्बुल अभी जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है, थोड़ा सा और एग्रेसिव हो जाए जैसे उसने 1-2 पीछे भी किया था एपिसोड में, अगर वैसा कर जाएगी तो इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ उसे जाना है। टॉप 5 में कौन से कंटेस्टेंट्स आप देखते हैं? देखिए अभी तो 12 लोग हैं, अगर उसमें किसी 5 का नाम लेना तो सही नहीं होगा, लेकिन मैं सुम्बुल को देखता हूँ उसमें। सुम्बुल को तो आप बिल्कुल जीतते हुए देखना ही चाहेंगे, लेकिन उनके अलावा जैसे स्टैन हो गया और शिव हो गया, प्रियंका भी है बराबर की, अर्चना है, सब अच्छे खेल हैं। लास्टली सिर्फ इतना जानना चाहूँगी, क्या लगता है आपको सुम्बुल को किन से बच के रहना चाहिए और कौन उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है? स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर तो नहीं बोल सकते अपन, यहाँ के बच के रहना चाहिए टीना जिस तरह से बुली करती, जिस तरह से उसको वो करती, तो सब बच के रहना चाहिए उसको। घर में जाने के बाद आप टीना से बात करेंगे, कुछ बोलेंगे? क्यों नहीं है, वो उनका अपना गेम है, हमारा अपना गेम है, वो उनकी सोच है, ये हमारी सोच है। तो कुछ कहेंगे उनको? नहीं ठीक है, बेस्ट ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो ये थे सुम्बुल के बड़े पापा जिन्होंने अपनी बातें सामने रखी और बताया कि घर में जाने के बाद वो क्या करेंगे। कैमरामैन वहादत के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक।